ऐसी कहानी जिसे आज पूरा हिंदुस्तान देखने वाला है। इस कहानी में 120 करोड़ हिंदुस्तानियों को ठगे जाने की कहानी है। केंद्र की सरकार इस मुल्क की बड़ी बड़ी संस्थाओं को उल्लू बनाने की कहानी है। क्यों रवि? बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल ऑपरेशन गोल्ड माइन एक ऐसी कहानी है जिसमें ये कहा गया कि एक साधु के सपने के बाद यूपी के गांव डोंडिया खेड़ा में 1000 टन सोना मिलने वाला है। आज शोभन सरकार, ओम बाबा सब खुफिया कैमरे पर वो तमाम बातें बोलने वाले हैं जो 1000 टन सोने के पीछे का सच उजागर करेगी। आज डोंडिया खेड़ा का नया सच सामने आ रहा है। ऐसा सच जो आपने आज से पहले ना सुना ना देखा। आपने आज तक सिर्फ वही देखा जो ओम बाबा और शोभन सरकार ने आपको दिखा। ऐसा सच जो आपने आज से पहले ना सुना ना देखा। आपने आज तक सिर्फ वही देखा जो ओम बाबा और शोभन सरकार ने आपको दिखाना चाहा। लेकिन आज पहली बार आप वो देखेंगे जो आप देखना चाहते हैं। आप 1000 टन सोने की वो कहानी सुनेंगे जो सबसे अलग है। आज 1000 टन सोने के खजाने का सबसे नया सच सामने आएगा। इंडिया न्यूज उस किले में ले चलेगा, उस तहखाने तक जहां सोना दबे होने का दावा आज भी किया जा रहा है। मंदिर के पश्चिम में 40 कदम की दूरी पर ठीक यही वो जगह है जहां पर बाबा शोभन सरकार के मुताबिक एक बड़ा खजाना दफन था। खजाना राजा राव बख्श सिंह का। ये देखिए, ये वो जगह है। आपको ओम बाबा से भी मिलवाएंगे जिन्होंने खजाना ना निकलने पर अपनी गर्दन कटवा लेने का दावा किया था। इंडिया न्यूज ने ओम बाबा का स्टिंग ऑपरेशन किया है। आपको टेलीविजन पर पहली बार शोभन सरकार का चेहरा दिखाएंगे। वो शोभन सरकार जिनकी तस्वीर कैमरे में कैद नहीं होती। दावा किया जाता है कि मोबाइल में तस्वीर खींच भी लो तो वो खुद ब खुद गायब हो जाती है। लेकिन आज इंडिया न्यूज के कैमरे में शोभन सरकार बोलने वाले हैं। शोभन सरकार बताने जा रहे हैं खजाने की सबसे नई, सबसे हैरत अंगेज कहानी। वो कहानी जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं सुनी। आज शोभन सरकार वो बोलने जा रहे हैं जो इससे पहले किसी ने नहीं सुना। आज डोंडिया खेड़ा का प्रधान भी टेलीविजन पर सबसे बड़ी गवाही देने वाला है। आज डोंडिया खेड़ा के लोग खजाने वाली हवेली का पूरा सच दुनिया को बताएंगे। आज शोभन सरकार का वो साम्राज्य दिखेगा जिसे देखकर आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। आज शोभन सरकार खजाने की मायावी शक्ति के बारे में बताएंगे। वो बताएंगे कि कैसे सरकार 1 फीट की दूरी से खजाना पाने से चूक गई। आज 1000 टन खजाने और 3 चोरों का राज खुलेगा। सबसे बड़ा खुलासा हो रहा है, एक एक कर देखते जाइए। 3 चोरों का राज। जी हाँ, 3 चोरों का राज हम आपको बताएंगे। लेकिन पहली बार आप शोभन सरकार का टेलीविजन पर चेहरा भी देखेंगे और पूरा सच सुनेंगे। स्टिंग ऑपरेशन ने ओम बाबा ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। क्यों रवि? बिल्कुल सही कह रहे दीपक जी। आप सब देखेंगे आज, सभी आप देखेंगे, हमारे तमाम व्यूअर, कि सबसे पहले डोंडिया खेड़ा को देखेंगे, उसके बाद उस किले को देखेंगे जिसमें खजाना दबे होने का दावा था, और ये भी देखेंगे कि साल भर बाद वहां पर क्या हो रहा है। आज ये हरा भरा गांव एक बहुत बड़े खुलासे का गवाह बनने जा रहा है। ये वही गांव है जिसे अब से करीब 1 साल पहले पूरा मुल्क टकटकी लगाकर देख रहा था। वजह था एक सपना और जमीन में गड़ा 1000 टन सोना। वो सोना जो अगर मुल्क को हासिल हो जाता तो हिंदुस्तान की तकदीर बदल जाती।
ये गांव सोने का गांव हो जाता। हर एक गांव वालों के घर में सोना ही सोना होता। लेकिन 1000 टन सोने का वो सपना 18 दिन में ही चकनाचूर हो गया। आज 1 साल बाद इस गांव की क्या हालत है, गांव वालों के क्या हालात हैं और किस हाल में है वो खंडर जिसमें खजाने के लिए खुदाई की गई थी। क्या सचमुच खुदाई रोककर एएसआई ने बहुत बड़ी भूल कर दी थी? यही जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम एक बार फिर से जा पहुंची है उन्नाव के डोंडिया खेड़ा गांव में। पुराना सा दिखने वाला ये मंदिर असल में एक कब्र है। कब्र एक सपने की, सपना 1000 टन सोने का सपना, एक साधु का सपना। मैं इस वक्त डोंडिया खेड़ा गांव में मौजूद हूं। वो गांव जहां अब से करीब 1 साल पहले भारी मजमा लगा हुआ था। हजारों चश्मदीद यहां पर मौजूद थे खुदाई देखने के लिए, क्योंकि उम्मीद थी खजाना निकलेगा। बड़ी तादाद में यहां पर सरकारी अमला था, सुरक्षा कर्मी थे, भारी तादाद मीडिया कर्मियों की भी थी। लेकिन अब 1 साल करीब गुजर जाने के बाद क्या हुआ उस सपने का, क्या हालात हैं डोंडिया खेड़ा गांव के, इंडिया न्यूज की टीम यही जानने यहां पर पहुंची है। और ये रास्ता सीधा जाता है डोंडिया खेड़ा की तरफ। आज डोंडिया खेड़ा में सन्नाटा पसरा है, लेकिन एक वक्त था जब साधु के सपने के चलते 1000 टन सोने के खुदते हुए खजाने को देखने के लिए यहाँ हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। दुनिया भर की मीडिया पहुंच गई थी, सैकड़ों कैमरे आ गए थे। रातों रात पूरा गांव दुनिया भर में सुर्खियां बटोरने लगा था। हम उसी गांव में उसी किले की आखिरी निशानी के तौर पर खड़े डोंडिया खेड़ा के खंडर में एक पुराने मंदिर के सामने पहुंचे। अगर आप अभी भी इस मंदिर को नहीं पहचान पा रहे हैं तो एक बार फिर से पुरानी तस्वीरों में इसी जगह को देख लीजिए। 1 साल पहले इस गांव में मेला लगा हुआ था। खजाने के लिए खुदाई चल रही थी। खजाने की हिफाजत के लिए सैकड़ों सुरक्षा कर्मी तैनात थे। सीआरपीएफ और लोकल पुलिस के अलावा जासूस तक तैनात कर दिए गए थे। किले के खंडहर की तरफ जाने की इजाजत किसी को भी नहीं थी। लेकिन आज यहाँ कब्रिस्तान सा सन्नाटा है। वो भी क्यों ना, आखिर यहीं पर तो 120 करोड़ के हिंदुस्तान के सबसे बड़े सपने की मौत हुई थी। मंदिर के पश्चिम में 40 कदम की दूरी पर ठीक यही वो जगह है जहां पर बाबा शोभन सरकार के मुताबिक एक बड़ा खजाना दफन था। खजाना राजा राव बख्श सिंह का। ये देखिए, ये वो जगह है जिसे एएसआई कई हफ्तों तक खोदती रही थी। यहाँ पर जो प्लास्टिक की शीट है आप अभी भी देख सकते हैं, ये वही शीट है जो एएसआई ने खुदाई के बाद यहाँ पर डाली और इसको फिर से सील कर दिया गया। उस समय जब यहाँ पर 1 साल पहले करीब खुदाई चल रही थी, इस जगह पर किसी के भी आने पर पाबंदी थी। यहाँ पर पीएसी तैनात थी, बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात थे और किसी को भी इस जगह की एक झलक पाने की भी छूट नहीं थी। लेकिन करीब 1 साल गुजर जाने के बाद अब यहाँ पर परिंदा भी नहीं है। गांव वाले भी अपनी रुचि खो चुके हैं इस जगह में और न कोई चश्मदीद अब यहाँ पर आसपास के गांवों से या फिर आसपास के कस्बों से आता है। उम्मीद टूट गई है। सही मायने में ये कब्र है 1000 टन सोने के सपने की। खजाने का वो सपना टूट चुका है, लेकिन फिर भी पूरा गांव आज भी खजाने के सम्मोहन में जी रहा है। सभी को लगता है कि यहाँ आज भी राजा राव राम बख्श सिंह का खजाना दफन है। हाँ, भरोसा मंजन पूरा है कि मतलब धन है, पूरा भरोसा है। जब खुदाई हो जाए पूरा निकलेगा। अब बस ये छहीं से ऊपर तक का है, इसी में जाना है। सबको यकीन है देर से देर। हाँ हाँ, अगर उनके आधार पर करवाते खुदवाते तो निकलता। आज भी है ऐसा, अगर उनके कहने के अनुसार अगर निकाला जाए तो निकलेगा धन। अब उसकी कोई गिनती तो नहीं, लेकिन ये बताते थे कई असंख्य द्रव्य है यहाँ। जब बाद में बात आई कि नहीं यहाँ इतने 1000 टन सोना है, तो उसको हम लोगों ने भी गुणा लगा करके देखा कि नहीं, वास्तव में जो पूर्वज बताते थे वो है।
खुदाई कब की बंद हो चुकी है, लेकिन डोंडिया खेड़ा के लोग आज भी अपना वो हसीन सपना तोड़ने को तैयार नहीं। सपना जिसमें एक राजा की आत्मा अपने खंडर हो चुके महल में आज भी घुड़सवारी करती है। बहुत लोगों ने देखा, यहाँ तक यानी जो है कामेश्वर मंदिर में जो है पहले स्कूल भी लगता था। लोग बाग बताते हैं, यानी कि हम लोग तो नहीं यानी देखे, लेकिन लोग ये बताते हैं यानी कि लोगों ने ये भी यानी प्रयास किया कि ऐसा ये मूर्ति अगर पूजी जाती है, पूजी मिलती है, कौन इसको पूजता है। तो वहाँ पे लोगों ने यानी कि इसका प्रयास भी किया कि यानी कि देखा जाए उसको। यानी कि रात भर जो है स्कूल लगते थे तो यानी कि जो है लड़कों को रोका वहाँ रात को और उनको सबको लिटा दिया कि जो गेट पे जो मास्टर थे तो वो गेट पे लेटे थे और वो जब निकल के वापस चले भी गए तब तक कोई नहीं जाने। जब यानी कि वापस जाने लगे तो उनके सीने पे जब पैर रखे। लेकिन आज हम आपको डोंडिया खेड़ा का एक नया सच बताने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे डोंडिया खेड़ा का वो सच जिसे गांव वाले तो क्या किसी ने भी इससे पहले नहीं सुना है। और वो सच वो शख्स बोलेगा जिसके सपने का पीछा करते हुए एएसआई और मीडिया का हुजूम कभी इस गांव तक पहुंचा था। जी हां, आज खुद शोभन सरकार टेलीविजन पर आ रहे हैं। 1000 टन सोने के खजाने का नया सच बताने वाले हैं वो। आज गांव में एक मायूसी पसरी है, एक सन्नाटा है। लोगों को उम्मीदें बहुत थी कि अगर गांव में खजाना निकलेगा तो गांव की तरक्की होगी, गांव में सड़कें बनेंगी, रोजगार के नए साधन आएंगे। गांव वालों ने सपने बहुत संजोए थे, लेकिन ये सपना अचानक से टूट गया क्योंकि गांव में कोई खजाना ही नहीं निकला। 18 दिन के लिए इस गांव में लगा मेला कब का खत्म हो चुका है, लेकिन जिनकी वजह से मेला लगा था वो भी लौटकर इस गांव में नहीं आया। हम बात कर रहे हैं ओम बाबा की। तो चली गई, उसके बाद से ओम बाबा नहीं आए भी। हमारी टीम ओम बाबा की तलाश में है, क्योंकि आज ओम बाबा के मुंह से ही हम डोंडिया खेड़ा की असल हकीकत आपको सुनवाएंगे। यकीन मानिए, सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि डोंडिया खेड़ा का सच वाकई सनसनीखेज है। कानपुर से गौरव शानाग्य, उन्नाव से प्रभात अवस्थी और मोहम्मद अफसर के साथ रवि शर्मा, डोंडिया खेड़ा, इंडिया न्यूज। डोंडिया खेड़ा का सबसे बड़ा राज खोलने के लिए, पर्दे के पीछे के सच को सामने लाने के लिए ये बेहद जरूरी था कि हमारी अंडर कवर टीम ओम बाबा की तलाश करे। बिल्कुल सही कहा आपने दीपक जी, क्योंकि ओम बाबा ही वो नाम है जो बता सकता था कि असल में हकीकत क्या है। लेकिन उनका चेहरा सबको याद है आज भी। ये वो ओम बाबा हैं जो डोंडिया खेड़ा में खुदाई के दौरान तो जमे रहे, लेकिन खुदाई रुकते ही मौके से गायब हो गए। सवाल ये है कि ओम बाबा कहां चले गए। इंडिया न्यूज ने उन्हें ढूंढ निकाला। पहलवानों जैसा भारी भरकम जिस्म, उघाड़ा हुआ बदन, जटादार सफेद दाढ़ी और दूधिया बाल, यही हैं ओम बाबा। वैसे इन्हें कौन नहीं पहचानता। 15-20 दिन में कोई शख्स मीडिया में इस कदर छा सकता है कि पूरा देश उसे चेहरे से पहचानने लगे। ये बात ओम बाबा डोंडिया खेड़ा में साबित कर चुके हैं। खुद को शोभन सरकार के शिष्य बताने वाले ओम बाबा खजाने की खुदाई के वक्त फिल्मी सितारों से भी ज्यादा टीवी पर नजर आते थे। लेकिन खुदाई क्या खत्म हुई, ओम बाबा भी गुमनामी के अंधेरे में खो गए। अब इंडिया न्यूज की टीम को उन्हें तलाश करना था, क्योंकि यही शख्स डोंडिया खेड़ा की असल हकीकत बयान कर सकता था। ओम बाबा डोंडिया खेड़ा की नौटंकी के केंद्र बिंदु थे। संत शोभन सरकार तो कैमरे पर कभी आए नहीं, लिहाजा ओम बाबा ही थे जो शोभन सरकार के सपने से लेकर खजाने की खुदाई से जुड़ी हर जानकारी पत्रकारों को दिया करते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रुपया और पाउंड का अंतर कम करने के लिए वांछित गोल्ड ट्रेजर की मात्रा हमको बताए। धनतेरस के पूर्व हम जहाँ जहाँ बताएं वहाँ वहाँ चले आइए, उठा लीजिए। अगर हमारी बात गलत निकले हमारा सर गर्म कर दीजिए। ऊंची आवाज और गुस्सैल स्वभाव वाले ओम बाबा तब कैमरे पर बाइट देने के लिए किसी कलेक्टर से भी ज्यादा नखरे दिखाया करते थे। लेकिन आज करीब 1 साल बाद बाबा कहां, किस हाल में हैं, देखकर आप दंग रह जाएंगे।
सपना जो आया उसकी बाबत जब बताया गया तो उसका जीएसआई सर्वेक्षण कराया गया। जीएसआई सर्वेक्षण के बाद कुछ इनके सपने की पुष्टि हुई है। अब खुदाई का काम एएसआई के द्वारा किया जा रहा है। खुदाई खत्म होने के बाद से ओम बाबा डोंडिया खेड़ा में सिर्फ एक बार आए थे, वो भी अकेले नहीं, जेसीबी मशीन लेकर। वो चाहते थे कि वो खुद ही खजाना खोदकर दिखा दें, लेकिन प्रशासन ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। आगे ओम बाबा के मुंह से ही सुनिएगा डोंडिया खेड़ा का चौंकाने वाला सच। कानपुर से गौरव शानाढ्य, उन्नाव से प्रभात अवस्थी और मोहम्मद अफसर के साथ रवि शर्मा, डोंडिया खेड़ा, इंडिया न्यूज। अब आपके सामने ओम बाबा का स्टिंग ऑपरेशन आने वाला है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि रवि शर्मा जो हमारे क्राइम एडिटर हैं, उन्होंने अपनी पूरी अंडरकवर टीम के साथ ये स्टिंग ऑपरेशन किया। इसका मकसद वैसे तो उस झूठ का पर्दाफाश करना है जिसने 120 करोड़ हिंदुस्तानियों को उल्लू बनाया। रवि दीपक जी देखिए, ये एक ऐसी खबर थी जब आज से करीब 1 साल पहले, 10 महीने पहले वहां पर खजाने को लेकर खोज पड़ताल शुरू हुई थी, मजमा लगा था, पूरे देश की निगाहें जम गई थी एक तरह से उस डोंडिया खेड़ा गांव के उल्लू बनाया। रवि दीपक जी देखिए, ये एक ऐसी खबर थी जब आज से करीब 1 साल पहले, 10 महीने पहले वहां पर खजाने को लेकर खोज पड़ताल शुरू हुई थी, मजमा लगा था, पूरे देश की निगाहें जम गई थी एक तरह से उस डोंडिया खेड़ा गांव के ऊपर। ये बताइए उल्लू बनाया कि नहीं बनाया? देखिए उल्लू तो बनाया क्योंकि कुछ निकला नहीं वहां पे। ये तो एक सच है कि वहां पर पूरी पड़ताल करने के बाद में जीएसआई ने किया, एएसआई ने किया और उसके बाद वहां से निकला कुछ नहीं। और जिस जगह को कभी कई 100 पुलिसकर्मी घेरे रहते थे सुरक्षा की दृष्टि से कि कोई खजाना लेकर भाग ना जाए, कोई सोने की ईंट ना चुरा ले, अभी वहां पर जंगल है, कोई नहीं जाता है और ऐसे ही वो खुला हुआ पड़ा है। लेकिन हमारा जो असल मकसद था दीपक, मकसद वही कि हम क्यों गए, 1 साल बाद हमने क्यों रिविजिट किया, हमारा मकसद क्या था? जी बिल्कुल, देखिए हमारा मकसद ये था कि इतनी बड़ी एक जो खबर हुई है, क्या वो देश के साथ एक तरह का धोखा था? बड़ी बड़ी खबरें होती हैं, पूरा देश उसके पीछे लग जाता है, लगातार उस पर निगाहें जमाए रखता है, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं क्योंकि एक तरह से लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। क्या जज्बातों से खेला गया था वहां पर? आखिर इतने बड़े 2 बाबा, एक केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल था, पीएमओ की तरफ से डायरेक्ट ऑर्डर दिए गए। क्या ये सब एक भ्रम था? क्या ये सब एक झूठ था? सपना सच्चा था या झूठा था? सपना देखा भी गया था कि नहीं देखा गया था? इन तमाम बातों को हमें निकालकर सामने लाना था और जो कुछ सामने आया है वो सचमुच बहुत चौंकाने वाला है। बहुत बड़े बड़े खुलासे स्टिंग ऑपरेशन के दौरान हुए हैं। जी हाँ, स्टिंग ऑपरेशन ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। कोई टिप देना चाहेंगे अभी आप? नहीं, जैसा मैंने कहा अभी, सपना देखा गया था क्या? सपना देखा गया था क्या, ये हमारी टिप है आज की कि सपना देखा गया था क्या। अब आपको ओम बाबा का वो स्टिंग ऑपरेशन दिखाने जा रहे हैं जिसमें इस बात से पर्दा हटेगा कि कैसे साल भर पहले 1000 टन सोने के लिए हिंदुस्तान को मूर्ख बनाया गया। सही में ओम बाबा को हमारी अंडरकवर टीम ने बेनकाब कर दिया है। सुनिए और देखिए, गर्दन कटाने का दावा करने वाले ओम बाबा अब क्या कहते हैं। गर्दन कटवा लेने वाले जी, कटवा लेने वाले। अधिकार की बात कर करो, जब मैं उसको मांगने की बात करूँ। ओम बाबा को इंडिया न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर की टीम ने खोज लिया। हालांकि ये इतना आसान नहीं था, लेकिन ये जानना बेहद जरूरी था कि किसके दम पर ओम बाबा 1000 टन सोने का खजाना नहीं मिलने पर अपनी गर्दन कटा देने की डींगे हाँक रहे थे। शोभन सरकार से ओम बाबा का क्या रिश्ता है? ये वो सारे सवाल थे जिसके लिए हमें ओम बाबा से बात करनी ही थी। करीब 85 किलोमीटर का सफर तय कर इंडिया न्यूज की टीम कानपुर पहुंची। देखिए ये तस्वीरें। कानपुर में हमने गली गली ओम बाबा का पता पूछा। आखिरकार गलियों की खाक छानते छानते हम शाम के करीब 5 बजे ओम बाबा के नजदीक पहुंच गए। कानपुर के नवखड़ा बाजार में ओम बाबा एक कपड़े की दुकान में आराम फरमा रहे थे। इंडिया न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर ने ओम बाबा के सामने ये कहकर अपना परिचय दिया कि वो डोंडिया खेड़ा पर एक किताब लिख रहे हैं। ऐसा इसलिए कहना पड़ा कि हमें बताया गया था कि 1000 टन सोने का सपना दिखाने वाले ओम बाबा को सपने में अब मीडिया वाले और कैमरे ही नजर आते हैं।
1000 टन खजाने की बात पर सफाई मांगते ही ओम बाबा गालियां देने लगते हैं, मारने को दौड़ पड़ते हैं। आपने इनको दे दिया था कि आप इसकी जांच करिए। आज भी जमा उनके पास जांच नहीं कर पाए। खैर, ओम बाबा ने एक लेखक की हैसियत से हमसे बात करना मंजूर कर लिया। यूपी के मंत्री लगा तुम्हारे बाप का माल हरी खा जाएंगे पूरा। हम किताब के लेखक हैं और जो विषय हुआ इस पर हम डोंडिया खेड़ा में 1000 टन सोना कहाँ गया, ये सुनते ही ओम बाबा ने हिंदुस्तान की सरकार, यहाँ की न्याय व्यवस्था, मीडिया, सबको एक तरफ से गालियाँ देना शुरू कर दिया। कोई नहीं, 2-4 लोग ठोक दीजिए, माफ कीजिए। सरकार से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती, देश की जुडिशरी बड़ी चीज नहीं हो सकती। ऐसा पूछिए क्यों? और इस देश की मीडिया से कोई नहीं, 2-4 लोग छोड़ दीजिए, माफ कीजिए। अंडरकवर रिपोर्टर ने मीडिया की बात छेड़ी। ओम बाबा से ये पूछा कि आखिर शोभन सरकार के सपने का जिक्र उठा कहाँ से। शोभन सरकार के सबसे नजदीकी होने का दावा करने वाले ओम बाबा का जवाब सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। मेरी सिंपल सी एप्लीकेशन थी, यह सूचना मेरे पास है, ये इसके तथ्य है, इसकी किसी रेगुलर संस्था जांच कराइए, अगर ये पुष्टि हो तो हमको बुलाइए, हम इसको निकलवा देंगे। जांच तक हो गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल से, पुष्टि हो गई, उसके बाद हमसे नहीं पूछा, समझे। और इस मीडिया ने जो नरेंद्र मोदी दिखा होता उस दिन सपना 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 छाप के पूरे देश में रास्ता फैला दिया। आज अगर हाईकोर्ट में भी जाता हूँ तो हाईकोर्ट कहता है बाहर रखिए। ओम बाबा की बातों में इस बात का बड़ा दर्द था कि मीडिया ने उनकी झूठी कहानी का भंडाफोड़ क्यों कर दिया। वो कोर्ट से भी बहुत खफा थे। कोर्ट में क्या रहा? अरे सुनिए, हाईकोर्ट की एप्लीकेशन कैसे डिसाइड होती है। हाईकोर्ट की एप्लीकेशन में स्थिति यह होती है कि आज मेरी रीट सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस में और हाईकोर्ट के ऑफिस में, रजिस्ट्रार ऑफिस में, छुट्टी के बाद पहले दिन बेंच बैठती है। मैं पहुंचता हूँ, उसी दिन लगाने का ऑर्डर होता है, उसी दिन बेंच लगाने की रीट पहुंचती है। 10 के बाद जब बेंच पहुंचेगी तभी वो रीट जाएगी। उसी दिन 7 सीटों की हियरिंग 1.5 घंटे में हो जाती है। और 61 मेरी खाली इसलिए कि ये पहले आ चुकी है और वी आर नॉट इंक्लाइन टू इंटरेस्ट। ओम बाबा ने हाईकोर्ट और उसके माननीय जजों को लेकर ऐसे बिना मतलब के आरोप लगाए जो हम आपको सुनवा तक नहीं सकते। उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि वो हाईकोर्ट के जजों की नियुक्तियाँ पैसे लेकर करवा चुके हैं। हम ये बात पूरी तरह साफ कर देना चाहते हैं कि इंडिया न्यूज ऐसे आरोपों से कोई वास्ता नहीं रखता। देश की न्याय व्यवस्था पर हमारा पूरा यकीन है। खैर, आगे सुनिए, ओम बाबा अभी बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। उन्होंने जयपुर से 7 ट्रक ज्वेलरी की वो कहानी बताई जो उनके मुताबिक एक किले में ही मिला था, ठीक उसी तरह जैसा डोंडिया खेड़ा में 1000 टन सोना मिलने वाला है। नहीं, मैं लाख बता दूं, सबसे आखिरी बता दूं, 76 में निकला है, जयपुर में निकला है। हाँ, बीजेपी की राजमाता गायत्री देवी का माल था और इंदिरा गांधी की उनकी दोस्ती थी। अरे लोगों के घरों में निकला। अरे छोड़ो यार, इंदिरा गांधी की उनकी दोस्ती थी, समझ लेना बात। तब वो निकाला गया, इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन इसका खाली छोटा सा ऑफिस में निकलेगा। 7 जयपुर के रास्ते रोक कर दिल्ली वाले आदमी लगाकर 7 ट्रक गए थे रात में, यहीं से, जयपुर से। अच्छा, ठीक। और 50 करोड़ रुपए की ज्वेलरी बरामद दिखाई दी कोई खुदाई के हिसाब से, वो मुझे नहीं पता। 40 साल तक तय नहीं हो पाएगी जयपुर की है, राजघराने की है या आरबीआई की। अंडरकवर रिपोर्टर ने अब बात को बिना घुमाए सीधे पूछा, अगर खजाना था, किले में कोई धातु थी, तो वो गई कहाँ? बाबा मुझे ये बताएं, जो सबसे दिलचस्प बात है ना इसके अंदर, मैंने जो रिपोर्ट्स पढ़े, लगातार अखबार भी उन दिनों फॉलो कर रहा था, उसमें ये आ रही थी बात कि जब पहले जांच हुई तो भूगर्भ शास्त्रियों ने बताया कि नीचे कोई धातु है। मैं कहाँ गए वो? गायब पूछ तो रहा हूँ जी, किसी और ने नहीं बताई। हाँ, हिंदुस्तान की सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्था GSI ने बताया। GSI
शोभन सरकार जैसे महात्मा का चेला होने का दावा करने वाले ओम बाबा का गुस्सा अब बढ़ता जा रहा था। उन्हें शक हो चुका था कि उनका झूठ पकड़ा जा रहा है, लिहाजा वो अंडर कवर रिपोर्टर को फिजिक्स की थ्योरी बताने लगे, खुद को फिजिक्स का बड़ा ज्ञाता बताने लगे। ये था डीजी का बयान, ये किसी पेपर के अंदर कि 20 मीटर की गहराई तक एक धातु का डोल 5 से 20 मीटर की गहराई के अंदर, तो 5 से 20 मीटर गहराई में टॉप तक नहीं होगा जोन, धातु का जोन तो लास्ट में होगा। ठीक। और धातु का जो जोन था वैज्ञानिक तकनीक से निकल के आया था, जो जितना धातु का जोन था उसका हमने सिलिंड्रिकल आयतन निकाला था, और मैं भी फिजिक्स का छात्र रहा हूँ, मेटाफिजिक्स के लोग हमने कैलकुलेट कराया था। अगर वो कहीं पूरा जोन सोने का होता, मैं 1000 टन कहा था, 5,000 टन सोना। ये बात आई भी अगर चांदी होती तो 12,000 टन, और जगह होती तो भी इतनी होती कि देश का ज्यादा नहीं तो कुछ काम चलेगा। नगरा लोहा होता, 100 रुपए से ऊपर होता, खजाना होता देश का, अब उसको निकालने का प्रयास करो। भी है जमीन। GSI ने बताया, आपने उसके बाद हमसे पूछा ही नहीं। जब GSI ने बताया तो फिर उन्होंने सीधे ASI ने अपना खुरपियों को छीनने आ गए, और साथ में मीडिया वाले आ गए। अब ध्यान से सुनिए ओम बाबा क्या बोलने जा रहे हैं। डोंडिया खेड़ा को लेकर आज से पहले आपने इतना बड़ा सच नहीं सुना होगा। ओम बाबा फंस गए, उन्होंने वो बातें कह दी जो वो मरते दम तक नहीं बोलना चाहते थे। टोटल कितना खोदा उन्होंने? 6 मीटर पहले दिन खोदा। 6 मीटर टोटल, 6 मीटर उन्होंने एक ट्रेंच खोदा है, और दूसरा मीटर भी इतने खोदा है, 6 मीटर के आसपास, कुछ 6 से कम, कुछ 6 से ज्यादा, बस। और आज तक ASI ने स्वीकार नहीं किया कि हमने GSI की रिपोर्ट अदल में खोदा है, कि हमने शोभन सरकार सूचना में खोदा है। ये उनका रूटीन काम था, 62 से कर 1862 से, जब उनके डायरेक्टर कौन थे? अंग्रेज एक थे, काम कर रहा खुदाई का। क्या कहते हैं 1862 से? 1862 से अपने DG के आदेश पे काम कर रहे हैं, आगे नौकरी करने वाले आजाद हिंदुस्तान। ओम बाबा इस बात से बहुत नाराज थे कि क्यों नरेंद्र मोदी ने उस वक्त ट्वीट कर डोंडिया खेड़ा पर चुटकी ली, जिससे मनमोहन सरकार को खुदाई रोकने पर मजबूर होना पड़ा। आगे सुनिए, अंडर कवर रिपोर्टर ने पूछा, अच्छा ये बताइए, एक यज्ञ हुआ था, वो क्यों हुआ था? और बात की, जो उन्होंने पहले एक यज्ञ हुआ था, यज्ञ आपकी तरफ से? यज्ञ में कोई बात नहीं, यज्ञ का बात उसको हम आपसे बात सुनिए, अरे बात सुनो, पूरी बात सुनिए। ये धन है रक्षित है, इसको, और हमने एक बात चुनौती दी थी उसी बीच में कि अगर तुम्हारा विज्ञान उसको निकाल दे, हाँ नहीं निकलेगा, समझेगा, तुम्हारा विज्ञान उसको निकाल दे तो हमको नमस्ते कर लेना, और जब विज्ञान तुम्हारा हार जाए तो हमको ले चलना, ना निकालता हमको मुझे जेल में देना। आपने पूरे देश का मखल उड़ा दिया। बड़ा शोभन सरकार जैसे संत का चेला होने का दावा करने वाले ओम बाबा अपने भी ढोंग और फरेब से एक एक कर पर्दा हटाते चले गए। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं, ये स्टिंग ऑपरेशन ओम बाबा के झूठ से ज्यादा उस सच का पता लगाने के लिए किया गया है कि आखिर वो क्या वजह थी कि 120 करोड़ की आबादी वाला मुल्क एक किले पर टकटकी लगाए हुए था। अगर शोभन सरकार ने 1000 टन सोने का सपना नहीं देखा तो फिर वो क्या वजह थी जिसके चलते ASI, GSI, केंद्र सरकार और यूपी सरकार सब मिलकर एक खजाना ढूंढने में जुट गए थे। बहुत बड़ा खुलासा अब भी बाकी है। उन्नाव से प्रभात अवस्थी और मोहम्मद अफसर के साथ रवि शर्मा, डोंडिया खेड़ा, इंडिया न्यूज। सच की तलाश में इंडिया न्यूज को अब शोभन सरकार से मिलना था। संत शोभन सरकार, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आडंबर से दूर एक सच्चे संत हैं, वही शोभन सरकार जिनके सपने पर डांडिया खेड़ा में खुदाई शुरू हो गई थी। इंडिया न्यूज की अंडरकवर टीम ने संत शोभन सरकार को ढूंढ निकाला। पहली बार आप उनको कैमरे पर देखेंगे, अपनी टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। शोभन सरकार कैसे दिखते हैं, कहां रहते हैं, आइए देखते हैं। कानपुर शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर शिवली नाम की जगह पर बना है शोभन सरकार का दूर तक फैला मंदिर। इसी मंदिर में शोभन सरकार एक छोटी सी कुटिया में रहते हैं।
इस मंदिर को पहली बार आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे हम आपको पहली बार कैमरे पर ली गई संत शोभन सरकार की तस्वीरें भी दिखाएंगे। संत शोभन को पूरा इलाका सरकार कहता है। ये और बात है कि बाबा बेहद सादगी के साथ जीते हैं। संत की कुटिया भी ऐसी है कि जिसकी छत नहीं। हमारी टीम शोभन सरकार के आश्रम पहुंची। यहाँ मौजूद विशाल झील किसी को भी हैरत में डाल सकती है। झील से ज्यादा हैरान करती है ये बात कि ये झील हाथों से खोदकर तैयार की गई है। इसे संत शोभन सरकार ने आसपास के गांवों में सिंचाई के लिए बनवाया है। इस झील से किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त पानी दिया जाता है और कभी बंजर रहे इस इलाके में आज शोभन सरकार की इसी झील की वजह से खेती लहलहा रही है। जाहिर है लोग यहाँ शोभन सरकार को भगवान का दर्जा देते हैं। हमें पता चला कि संत शोभन सरकार न तो किसी तरह का चढ़ावा स्वीकार करते हैं और न ही किसी तरह का दान। उनके दूर तक फैले आश्रम में पैदल ही जाना पड़ता है। इंडिया न्यूज की टीम आश्रम में बढ़ती चली गई। आश्रम में चारों तरफ बड़ी बड़ी झीलें बनी थी जिन्हें एक दूसरे से जोड़ा गया था। जब हम बाबा की कुटिया के पास पहुंचे तो एक भक्त महिला ने बताया कि बाबा इस वक्त आश्रम के दूसरे हिस्से में बने एक मंदिर में हैं। आश्रम काफी बड़ा था। हम महिला को साथ लेकर कार में निकल पड़े। करीब 1 किलोमीटर चलने पर कार एक मंदिर पर पहुंची। मंदिर के भीतर जाने इस वक्त आश्रम के दूसरे हिस्से में बने एक मंदिर में हैं। आश्रम काफी बड़ा था। हम महिला को साथ लेकर कार में निकल पड़े। करीब 1 किलोमीटर चलने पर कार एक मंदिर पर पहुंची। मंदिर के भीतर जाने पर हमें एक शख्स जमीन पर बैठा दिखाई दिया। यही संत शोभन सरकार थे। गौर से देख लीजिए, ये संत शोभन सरकार की पहली तस्वीरें हैं। वो तस्वीरें जिन्हें पहली बार कैमरे में कैद किया गया है। हमारा मकसद संत शोभन सरकार की निजता का उल्लंघन करना नहीं है। हम तो बस डोंडिया खेड़ा में हुई खुदाई का सच जानना चाहते थे और संत शोभन सरकार ने जो खुलासा किया उससे ओम बाबा का झूठ बेनकाब हो गया। संत शोभन सरकार ने कभी कैमरे पर कोई बयान नहीं दिया। उनके हवाले से सिर्फ ओम बाबा ही मीडिया से बात करते थे। ऐसे में हकीकत क्या है ये जानने के लिए संत शोभन सरकार की तस्वीर खींचना हमारी मजबूरी थी। शोभन सरकार भक्तों के साथ ही जमीन पर सादगी से बैठे थे। न कोई गद्दी न कोई सिंहासन। बिना किसी आडंबर के शोभन सरकार के चेहरे पर सादगी भरी मुस्कान थी। वो सहजता के साथ भक्तों से बात कर रहे थे। कोई भक्त उनके पास आता, उनके पांव छूता और फल और पैसे पैरों के पास रख जाता, लेकिन बाबा अगले ही पल वो चढ़ावा और पैसे किसी दूसरे भक्त को प्रसाद के तौर पर दे देते। जाहिर है संत शोभन सरकार न तो कोई पाखंडी थे और न ही कोई ढोंगी। वो वाकई संत का जीवन जी रहे हैं। लेकिन बातचीत शुरू हुई तो शोभन सरकार ने इतना बड़ा खुलासा कर दिया कि हमारी टीम भी हैरान रह गई। जी हाँ, सच यही है कि शोभन सरकार ने खजाने का कोई सपना नहीं देखा था। आगे खुद संत शोभन सरकार के मुंह से यही बात आपको सुनवाएंगे। आप बस बने रहिए हमारे साथ। कानपुर से गौरव शानाड्य, उन्नाव से प्रभात अवस्थी और मोहम्मद अफसर के साथ रवि शर्मा, डोंडिया खेड़ा, इंडिया न्यूज। अब शोभन सरकार का स्टिंग ऑपरेशन में शोभन सरकार वो सच्चाई बता रहे हैं जो अब तक हिंदुस्तान ने नहीं सुनी। बिल्कुल सही कहा आपने। शोभन सरकार ने ये तक कह दिया कि उन्होंने तो कभी सपना देखा ही नहीं था और सपने की बात पूरी तरह से मनगढ़ंत है। सपने की बात मनगढ़ंत, ये बहुत बड़ा खुलासा है। जब शोभन सरकार ने सपना देखा ही नहीं तो फिर डोंडिया खेड़ा में खुदाई किसके कहने पर शुरू हुई? दरअसल भारत सरकार ने भले ही एएसआई और जीएसआई की रिपोर्ट को खुदाई का आधार बनाया हो, लेकिन असली आधार तो शोभन सरकार ही थे। तो अब देखिए शोभन सरकार ने 1000 टन सोने की खुदाई पर जो सबसे बड़ा खुलासा किया वो क्या है। आपने आज से पहले संत शोभन सरकार को टेलीविजन पर नहीं देखा है। बहुत कम लोगों को पता है कि संत शोभन कैसे दिखते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे बैठते हैं।
आशीर्वाद में क्या देते हैं, दक्षिणा में क्या लेते हैं। दुनिया ने सिर्फ संत शोभन सरकार का नाम सुना है, उनके किस्से सुने हैं। ये सुना है कि धरती पर संत शोभन का दर्शन साक्षात ईश्वर का दर्शन है। वही संत शोभन जिनके सपने को केंद्र सरकार ने सच मान लिया था, वही संत शोभन जिनके किस्से अमेरिका और ब्रिटेन के अखबारों की सुर्खियां बने, वही संत शोभन जिनके सामने एसपी, कलेक्टर सभी दंडवत रहते हैं, वही शोभन जो अपनी मौज में प्रियंका और राहुल गांधी से मिलने का न्योता तक ठुकरा देते हैं। आज वही संत शोभन बोलने वाले हैं। संत शोभन बोलेंगे और आप अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में बैठकर सुनेंगे। संत शोभन को देखेंगे, आप सुनेंगे कैसी है संत शोभन सरकार की आवाज। देखिए, दर्जनों लोगों की भीड़ में गले में केसरी अंगरखा रखे हुए जमीन पर बैठे हैं शोभन सरकार। आंख में आंखें डालकर बात करते हुए संत शोभन सरकार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद हैं। कहते हैं संत शोभन ने जो कह दिया वो कह दिया, वो होकर ही रहता है। कोई गरीब पहुंच गया तो वो उसे बीघा 2 बीघा जमीन देकर लौटाते हैं। कोई छात्र पहुंच गया तो उसके पास फेल होने का सच पहले ही बांच देते हैं। मतलब जो शोभन सरकार कह दें सेंट्रल यूपी में वही सही, बाकी सब बाद में। लेकिन उसी शोभन सरकार का सपना झूठा कैसे हो गया? 1000 टन सोने का वो सपना जिसे सुनकर पीएम, सीएम, अमीर, गरीब सभी के चेहरे खिल उठे थे। इंडिया न्यूज के अंडर कवर रिपोर्टर ने जो सीधा संत शोभन सरकार के सामने बैठा था, उनसे सीधा सवाल पूछा। सवाल ये कि आपके सपने को जब मशीन भी सच बता रही थी तो डोंडिया खेड़े के किले से सोना कहाँ गायब हो गया? वही मशीन बताती थी कि वहाँ पे है और वही मशीन बता रही कि गायब, ढूंढ नहीं पाए, मशीनें फेल हो गई। हाँ, खुदाई करना ही नहीं पाओगे। वो मशीन बता रही है, आज भी बताती है। दोबारा फिर ये लगा उसमें जब खुदाई कर रहे हैं, फिर भी बताया मशीन ने उसका मेंटल था करता। और वो ठीक माया है, मशीन में कैमरा में सब आ जाएगा। अमेरिका ने अपनी अंतरिक्ष उसने देखा तो उसने बताया कि 20x20 का एक बक्सा रखा। ब्रिटिश हुकूमत ने कहा कि भारतीय गवर्नमेंट तो करती क्यों है, परीक्षण करा दे। BBC लंदन ने कहा, ब्रिटिश हुकूमत भारतीय क्यों डरती है, सब डरते क्यों? आज तक मेरे किए हुए सारे चुनौती भरे शब्दों का किसी विश्व बंधुत्व न नेता ने कि न किसी वैज्ञानिक ने उत्तर तो दिया नहीं। अखबार में तो हजारों बार बताया, किसी ने उत्तर नहीं दिया है। उसमें सब है, न्यायालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्र, सबको उसमें चैलेंज भरा पत्र है कि मैं अगर इस कार्य को न कर सकूं तो राष्ट्र की विडंबना करने वाला मुझे राष्ट्रद्रोह लगाने की सजा नहीं राष्ट्र। सुना आपने अंडर कवर रिपोर्टर के सवाल पर संत शोभन सरकार ने क्या जवाब दिया। शोभन सरकार आज भी अपने दावे पर कायम हैं। वो प्रधानमंत्री, वैज्ञानिक सबको खुली चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ भी हवा हवाई नहीं है, सब कुछ लिखित सबूत के साथ है। सोना आज भी है, वही है, कोई लेने वाला नहीं है। अपने गर्दन की जान जो फंसाई है, कानून में चक्कर करके मैंने जानबूझ के फंसाई। कोई जवानी गुलाब थोड़े दिया है, सब लिखत पर अपने खाने होंगे भाई। फाइल के मुद्दे से निकलने के बाद शोभन सरकार ने डोंडिया खेड़ा में सुरंग की बात छेड़ी। उस सुरंग की बात जिसमें 1000 टन सोना होने का दावा किया जा रहा है। शोभन सरकार का दावा है कि उन्होंने अधिकारी, मीडिया सबसे कहा कि मेरे साथ सुरंग में चलो, चलो दिखाते हैं सोना कहाँ है, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की। तो दुनिया डरती है, हमारा तो उसने भाषण बहुत काटा है टेलीविजन पर, वो
भाषण हमारा आए उसे तो 50 गाली दिए, बस 7 तो बात चले सब जो सड़क में घुसे जैसे निकल दिया है कि नहीं, बहस करने की क्या जरूरत है, तमाम इंटरव्यू लेने क्या जरूरत है। पर कोई भी पत्रकार, कोई भी मीडिया वाला तो अभी शोभन सरकार का स्टिंग ऑपरेशन किया आपने। शोभन सरकार शुरू से आखिरी तक क्या एक्सप्लेनेशन, क्या सफाई देते रहे? उन्होंने सपने के बारे में बताया या नहीं बताया आपको? देखिए, अभी हम हालांकि इसमें आगे दिखाएंगे कि सपने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने एक ऐसी इनकार कर दिया, जी बिल्कुल उन्होंने इनकार कर दिया। और यही सबसे बड़ा इसमें खुलासा दिखाई दे रहा है कि अगर सपना इन्होंने देखा ही नहीं था तो सपने की बात किसने फैलाई, सपने के बात सरकार तक कैसे पहुंची, क्यों महेंद्र चरण दास इस बात को कह रहे थे केंद्रीय मंत्री होते हुए कि वहां पर सपना देखा गया और सपने के आधार पर सोने की वहां पर पुष्टि हुई है। जीएसआई का सर्वे किस आधार पर हुआ और किस आधार पर वहां पर एएसआई खुदाई के लिए चली गई, किस आधार पर वहां पर यूपी सरकार ने भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया, सुरक्षा कर्मी तैनात किए, और इतना बड़ा मजमा आखिर लगा कैसे? रवि, खुदाई के लिए तो इसलिए गई थी क्योंकि एएसआई को जीएसआई के सर्वे के बाद पीएमओ ने लिखा था कि वहां तुरंत खुदाई की जाए, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चरणदास महंत जो कि उस वक्त केंद्रीय कृषि मंत्री थे, उन्होंने इस मसले पर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से बात की थी और उसके बाद ये पूरा डिसीजन हुआ था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दीपक जी, लेकिन सवाल ये है कि एक सपने से सारी कहानी शुरू हुई थी, जैसा कि बताया गया था शुरुआत में कि एक सपना देखा है संत शोभन सरकार ने और उस सपने के मुताबिक वहां पर सोना है, जिसके बाद ये सारी प्रक्रिया शुरू हुई थी और वहां पर बाकायदा सर्वे कराया गया था उस जगह का। लेकिन वो शख्स जिसने सपना देखा या कथित तौर पर जिसने सपना देखा, वो साफ इंकार करता है कि उसने कोई सपना देखा नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हम जब देख रहे थे स्टिंग ऑपरेशन ओम बाबा का, उसमें भी ओम बाबा बार बार इस बात को कह रहे थे कि सपने के आधार पर जो है वहां पर खुदाई शुरू हुई थी और अगर अब वो उनको संत को साथ लेकर जाते शोभन सरकार को तो जब चाहे वो उसको खुदवा कर दे सकते थे। लेकिन शोभन सरकार अगर खुद इस बात को कहते हैं कि उन्होंने कोई सपना देखा ही नहीं और वो एक और नई कहानी जो हम अभी आगे दिखाने जा रहे हैं, वो नई कहानी जो बताते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी कवायद पर ही सवालिया निशान लग जाता है और ऐसा लगता है कि कहीं कोई इनके नाम का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा था उस वक्त। नहीं रवि, खुद शोभन सरकार कह रहे हैं कि वहां पर खजाना है, ये तो कह रहे हैं ना वो। हाँ, ये बात तो लगातार। दूसरी बात ये कि शोभन सरकार कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने चरणदास महंत से बात करी थी और कहा था कि भाई खजाने को वहां पर खोदा जाए, ये भी वो स्वीकार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। शोभन सरकार वहां पर भगवान की तरह है, ये भी आप मान रहे हैं? ये भी बिल्कुल उनकी बहुत इज्जत है। बात ये कि शोभन सरकार कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने चरणदास महंत से बात करी थी और कहा था कि भाई खजाने को वहां पर खोदा जाए, ये भी वो स्वीकार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। शोभन सरकार वहां पर भगवान की तरह है, ये भी आप मान रहे हैं? ये भी उनकी बहुत इज्जत है, उनकी लोग पूजा करते हैं, उस जगह को उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, यानी पूरी तरह से बदल दिया है बंजर जमीन को। जी बिल्कुल। खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और कई बड़े मंत्रियों से मिलने से वो परहेज करते हैं, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही है। आखिर इतने बड़े संत को जो त्रिकालदर्शी है, जो जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पहले ही सब कुछ फोरकास्ट कर देता है, उनसे इतनी बड़ी गफलत कैसे हो गई? जाहिर तौर पर अब यही एक सवाल उठता है जिसको कि हम आने वाले स्टिंग ऑपरेशन में दिखाएंगे और जो दर्शकों को चौंका कर रख देगा कि अगर सपना देखा ही नहीं गया था, अगर किसी और वजह से शोभन सरकार का ये कहना है कि वहां पर खजाना है, वो क्या कहानी है नई, वो क्या एक्सप्लेनेशन है, वो नई थ्योरी क्या है, वो भी हम आज देश को दिखाएंगे। लेकिन इसमें एक बात जरूर बड़ी साफ हो जाती है कि कहीं इनका इस्तेमाल तो नहीं इनके नाम का किया गया। ये सपने वाली थ्योरी जो ओम बाबा के मुंह से ही सुनाई थी, क्योंकि ये कभी शोभन सरकार कैमरे पर बोले नहीं है, ये थ्योरी बार बार ओम बाबा ने बोली है कि उन्हें एक सपना आया था और उसके बाद में ये खुदाई शुरू हुई है। तो इन्होंने मैनिपुलेशन क्यों किया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चरणदास महंत ने भी मुझे बोला था कि उनको सपना आया और उन्होंने खुदाई शुरू की। जी बिल्कुल। अगर ऐसा ही था तो अब क्या जरूरत पड़ी आखिर शोभन सरकार को कि वो अपनी थ्योरी को चेंज करके एक नई कथा सुना रहे हैं? नई कथा क्यों सुना रहे हैं? सवाल अब ये उठता है कि अब संत शोभन सरकार के मुंह से बड़ी बात सुनिए, जिसको इंडिकेट रवि ने किया है अभी हाल ही में। डोंडिया खेड़ा में खुदाई का असली कहानी क्या है? ये बिल्कुल नई कहानी है, इसमें शोभन सरकार का सपना कहीं है ही नहीं। जी बिल्कुल, कहीं नहीं है इसमें सपना। डोंडिया खेड़ा की एक ऐसी कहानी शोभन सरकार ने इंडिया न्यूज के अंडर कवर टीम को बताई है जो हैरान करने वाली है। ये पूरी कहानी अलग है। शोभन सरकार का दावा है कि आज भी सोना वही है, कैसे मिलेगा उसका पता भी शोभन सरकार बता रहे हैं। सुनिए नई कहानी। अब आपको संत शोभन सरकार के उस सपने की हकीकत बताते हैं जिसको सच मानकर 1 साल पहले पूरे हिंदुस्तान ने टकटकी लगा दी थी। शोभन सरकार के मुताबिक ऐसा कोई सपना उन्होंने देखा ही नहीं था।
फिर डोंडिया खेड़ा में 1000 टन सोना मिलने की कहानी क्या है? संत शोभन सरकार अपनी अलग थ्योरी बता रहे हैं, जिसमें एक तांत्रिक है, 3 चोर हैं, एक प्रेतात्मा है, खंडहर है। कहानी 3 चोर और एक तांत्रिक से शुरू होती है, जो डोंडिया खेड़ा के किले में खजाना होने की बात जानने के बाद उसे लेने पहुंचे थे। ले गए 6 वर्ष पहले घटना, ले गए तो बाबा पूजा चढ़ा के उस स्थान को खोद करके वहाँ एक सुरंग बने है, 20 फुट नीचे बसेली लगी, उठीला लगा, उतरते चला गया। सुरंग तारा लंबी बड़ी है, तो उसमें कतार वर्ग सभी कुछ रखा हुआ है, तो चमचम चमचमाता है, चमचम चमचमाता। तो जब वो तांत्रिक बाबा वाले वहाँ पहुंचा तो आवाज आई कि जैसे आए हो वापस वैसे ही लौट जाओ, जैसे आए हो। वहाँ एक आवाज ये सुनाई पड़ती है, तो तो आवाज ये सुनाई पड़ी। तो वो तांत्रिक जो है भिक्षाम दे भिक्षाम दे भिक्षाम दे करता रहा। तो भर लिया प्रसाद में, 6 बोरी भर के बाहर निकाल दिया, ऊपर रख दिया आगे। साधुनी फिर भरने लगा तो आवाज आई, ये क्या कर रहे हैं? सुन लिया ना, हिंदुस्तान की सरकार ने डोंडिया खेड़ा में खुदाई शोभन सरकार के सपनों की वजह से नहीं की, जो हम और आप अभी तक जानते हैं। एक दिव्यात्मा, 3 चोर और एक तांत्रिक के बीच की कहानी सुनकर ये खुदाई की गई थी। शोभन सरकार की बातों से ये नतीजा निकलता है। इन 4 लोगों में से एक ने संत शोभन सरकार को पूरी कहानी बताई और फिर वहीं से 1000 टन सोने की कहानी सामने आई। अब संत शोभन सरकार को आगे सुनिए। उसने कहा कि मारे जैसे तैसे उस तांत्रिक को निकाल, जो जेबों में था वही थे फाड़ दिए, गंगा जी में आसपास डाल। हमारा मोजा फंसा हुआ अभी वहाँ है, 6 बोरियां सुतरी सब पड़ी हुई खड़ा हुआ। उसके बाद ठीक है, हम मारे लेंगे तो नहीं, पर राष्ट्र के लिए तुम्हारा अभी उद्धार कराएंगे। और फिर मिलते वक्त जब दान होगा तो कह देंगे कि जीवन भर के लिए उनको इतना इसमें से तुम्हें मिल जाएगा। तो दूसरे ने जो घुसपैठ की तो वो तांत्रिक तो गया हमारा, और 2 वर्ष पहले 2.5 वर्ष किसी ने की तांत्रिक है, 3 जगह है। तो उसने की तो वो जब अंदर गया तो उसके हाथ ही सब चल गए, और उसको किसी ने उठा के उस हमारे सुरंग से ऐसा निकाल के फेंका कि गंगा जी की रेती में गया। वो अभी जिंदा है, मेरे पास अभी तक आया नहीं। शोभन सरकार ने खजाने का पूरा भूगोल बताया, कैसे उसमें जाएंगे, पहले क्या मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा। अभी सुरंग के ऊपर जहाँ रास्ता ढीला लगा हुआ है, उसके 2 फुट मोटी, इतनी मोटी चट रखी है, जो साबर से इधर रखी जा सकती है। और ठीक उसी चट के नीचे है जीना, सीधा ढीला लगा हुआ है, घर से 18 या 20 फुट नीचे धरातल, उस धरातल से जो सीधे सुरंग जाती है, उसमें कतारबद्ध सभी वस्तुएं रखी। शोभन सरकार का दावा है कि 1000 टन सोने के खजाने में 80% तक सोने के बिस्किट हैं। शोभन सरकार असल की सरकार को भी कोसते नहीं अघाते। वो बताते हैं कि पूरी सरकार दौड़ी चली आई बिना सही से पता किए।
लंबी कतार में रखा हुआ, 3 जगह रखा हुआ। ये गवर्नमेंट इतना नासमझ मूर्ख है कि बाबा के कहने से फोटवा लगा, ये पता लगवाया कि यहाँ है कि नहीं। सवाल ये है कि हिंदुस्तान से इतना बड़ा झूठ किसने बोला, इतनी बड़ी फर्जी कहानी किसने फैलाई। डोंडिया खेड़ा के खंडर में सोना है, इसका सपना संत शोभन सरकार को आया है, ये बातें किसने कहीं। ये सारे वो सवाल हैं जो आज करीब 1 साल बाद भी मुंह पाए खड़े हैं। उन्नाव से प्रभात अवस्थी और मोहम्मद अफसर के साथ रवि शर्मा, डोंडिया खेड़ा, इंडिया न्यूज। तो खुदाई के वक्त ओम बाबा ने कहा कि जो खजाना है वो सपने में देखा गया, लेकिन शोभन सरकार का दावा है कि ये कहानी उन्हें 3 चोरों ने सुनाई जो वहां पर चोरी करने गए थे। सवाल यह है, भरोसा किस पर किया जाए। जाहिर तौर पर और 10 महीने बाद भी अब तक दोनों एक ही रट लगाए हुए हैं कि खजाना वहीं पर मौजूद है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में अगर कोई सबसे ज्यादा मूर्ख बना है, उल्लू बना है, तो वो पूरा देश है जिसने इस पूरे तमाशे को देखा है। जाहिर तौर पर तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।